अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब ये है मेरे घर में मेरी आज लास्ट नाइट, क्योंकि मैं जा रही हूँ इसके बाद कराची, और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी थी। तो इस खुशी में मेरे हस्बैंड ले आए कि उन्होंने कहा जाते जाते मैं आप लोग को ना पार्टी दे देता हूँ छोटी सी। तो उन्होंने जो है ना ऑर्डर कर दिया था पिज़्ज़ा, लेकिन जिस टाइम तक ये पिज़्ज़ा डिलीवर हुआ बच्चे भी सो चुके थे और हस्बैंड भी इंतज़ार करते करते बाहर जा चुके थे, और फिर खाने का टाइम पे मैं अकेली रह गई थी। मैंने ये जो है ना ऑर्डर रिसीव किया और फिर मैं भी ना बच्चों के पास आके बैठ, और बस मैंने पहले कोशिश की कि बच्चे उठ जाएं, लेकिन बच्चे नहीं उठे। तो फिर मैंने कहा चलो मैं तो खा लूँ ना, अब गरम गरम है और आया भी है तो मैं खा ही लेती हूँ, मैं क्यों इंतज़ार करूँ। हस्बैंड पता नहीं कब आएंगे, बच्चे तो उठेंगे नहीं। और फिर मैं खाने बैठ गई, और ये जो ऑर्डर है ये हमें 11:30 बजे जो है ना ये रिसीव हुआ था, तो इसलिए बच्चे सो चुके थे। तो खैर हस्बैंड का वेट किया, वो आए थे रात में 1 बजे तक, पैकिंग करनी थी, और उनके आसरे में जो है ना आज मैंने पैकिंग भी नहीं की थी। तो मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया था कि आप आसरा दे गए और इतना लेट आ गए। तो खैर जब उन्होंने मुझे बताया ना कि हमारे इधर गाँव में जो ना हादसा हुआ है, गाड़ी से ना टक्कर हुई थी, आई थिंक ट्रक की क्या हुआ था, और उनके जो जानने वाले थे जिसमें 3 से 4 लोग थे, वो फैमिली पूरी की पूरी जो है ना उसमें फोत हो गई है। तो उसकी वजह से जो है ना वो उनकी बॉडी आई हुई थी, तो वो उधर गए हुए थे। तो बहुत अफसोस हुआ ये वाक़या सुन के, इतना दिल भारी रहा है, सुबह तक जो है ना नींद ही नहीं आई। खैर जैसे जैसे करके जब सुबह हुई तो बस अपनी जो है ना पैकिंग थोड़ी बहुत रह गई थी, वो मैंने शुरू की, बच्चों को नाश्ता दिया, नहलाया धुलाया, और फिर हम जो है ना स्टेशन की तरफ निकल पड़े। ये जो स्टेशन हमारे घर से 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पे हैगा। तो हम जल्दी जो है ना पहुंच गए स्टेशन पे, और लाला मूसा स्टेशन से मेरी बहन अपने बच्चों के साथ सवार हो चुकी थी, और लाला मूसा से ट्रेन चल के जो है ना वो मेरे स्टेशन पे आई। तो मैं वहाँ ऑलरेडी खड़ी हुई थी, और फिर जो है ना मैं बैठ गई। और ये है हमारा टोटल जो है ना हमारे सफ़र करने वाले लोग, जिसमें हैं 3 बच्चे आप मेरे, 4 बच्चे आप ही के, और 2 हम लेडीज़। इट्स मीन के साथ 8-9 बंदे थे हम लोग। और पहले तो आप ही और मैं थोड़ी देर बैठ के रोए, क्योंकि हमारी आदत हो चुकी थी हस्बैंड के साथ, इतनी ज़्यादा हमारी वो एक मतलब रूटीन में आ चुकी है। हम लोग कहीं पर भी नहीं जाते, ज़्यादातर हम लोग घर में ही रहते हैं। और ये आपने जब से मेरे व्लॉग देखने शुरू किए होंगे आपने अंदाज़े भी लगाया होगा कि मेरी फैमिली जो है ना वो बहुत ज़्यादा दूर है, और आसपास भी हमारा इन लॉज में भी खैर इतना ख़ास कोई भी नहीं है। तो इसलिए जो है ना आप ही की फिर भी फैमिली सारी इन लॉज में है ये, लेकिन मेरा जो है ना वो कोई भी नहीं है इन लॉज में। तो इसलिए जो है ना जब हम लोग इतना सफ़र पे निकलते, लास्ट 2 साल पहले भी हम गए थे, तो हम लोग बैठ के 10 से 15 मिनट तो इतना ज़्यादा रोए थे और इतना उदास थे। लेकिन फिर हम लोग उठे और फिर हमने हंसा आपस में, और फिर हम लोग बैठ गए। तो कुछ इस तरह से जो है ना हमारा टाइम गुजरता है कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं घर से दूर। तो खैर बहुत खुशी थी, लेकिन खुशी इस बात की ज़्यादा थी कि हम मेके जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी टेंशन इस बात की थी कि अब जो है ना पीछे आगे ना इंतज़ार करने वाली अम्मी नहीं हैं, अम्मी और अब्बू नहीं है, क्योंकि अम्मी अब्बू तो गए हैं माशाल्लाह से हज पे। वरना जब भी हम कभी कराची जाते हैं इस तरह, तो यकीन करें कुछ 3600 दफ़ा जो है ना अम्मी रास्ते में फ़ोन करती है, अब्बू करते हैं कि बच्चों को पानी पिलाना है, ये चीज़ खिलानी है, ये चीज़ नहीं खिलानी है, कि बहुत ख्याल रखना है, दरवाजे के आगे बच्चे ना जाएँ, तुम लोग बार बार दरवाजे की तरफ मत जाओ, स्टेशन पर उतरने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की फ़िक्रें जो है ना उनको लाहिक होती हैंगी। तो खैर अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो उधर अल्लाह के घर बैठ के भी जो है ना गाहे बगाहे हमें मैसेज कर रही थी कि सब ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन हमारा इरादा था कि जब अम्मी आएंगी ना हम फिर जाएं, लेकिन फिर भाई ने कहा कि नहीं मैं अकेला हूँ, तो तुम लोग जो है ना दोनों की दोनों आ जाओ। और शादी के बाद ये पहली ईद है जो हम अपने अम्मी अब्बू के घर पे करेंगे, लेकिन खैर उनके बग़ैर करेंगे। लेकिन माशाल्लाह से मेरा भाई है ना, और वो सब रिश्तों की, वो हमारे लिए ना, बहनों के लिए वो सब रिश्तों की जगह पर है। मतलब वो हमारे लिए हमारी माँ भी है, उनकी गैर मौजूदगी में वो बाप भी है, उनकी मौजूदगी में भी और गैर मौजूदगी में भी वो माँ भी है, वो बाप भी है, वो भाई भी है, वो हर रिश्ते निभाता है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। वो एक है, अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी दे, नेक करे, और हमारी बहुत सारी दुआएं जो है ना अपने भाई के लिए, क्योंकि मेरा एक सा भाई हैगा। और अम्मी अब्बू खैर तो उन्होंने कहा कि आप लोग जो है ना अपना अच्छा से टाइम स्पेंड करना, तीनों बहन भाई। और फिर भाई ने कुर्बानी वगैरह भी करनी होती, जिसकी वजह से उसने कहा कि आ जाओगे तो चलो कोई अच्छा सा जो है ना सब मिलजुल के सेटअप कर लेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, सही है, इसलिए हम आ गए। और इधर देखें ट्रेन इतनी लेट थी, इतनी ज़्यादा स्लो चल रही थी, जैसे बस मतलब ऐसा लग रहा था ट्रेन वाले का मूड ही नहीं है ट्रेन चलाने का, ज़बरदस्ती चला रहा है। गर्मी की तो खैर इंतहा थी, शिद्दत वाली गर्मी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कि अंदर फ़ैन लगे हुए थे, लाइटें थी। पानी का तो आपको पता है लोकल ट्रेनों में बहुत इशू होता है, लेकिन फिर भी गुजारे वाला पानी तो था ही गर्म। पीने का पानी तो हमने हज़ारों रुपए में जो है ना ख़रीद के पिया था, मतलब कि हर 5 मिनट बाद जो है ना हम
हम पानी ख़रीद रहे थे, क्योंकि फिर क्या था कि जैसे अगर हम कूलर भरवाएं ना तो वो बिल्कुल गर्म हो जाता था, एकदम इतनी तेज़ गर्मी थी। खैर जैसे तैसे करके जो है ना हमने फैसलाबाद पार कर लिया था और हमें तकरीबन ऑलमोस्ट हमने ये सफ़र किया था 33 घंटे का, तकरीबन नहीं तो हाँ 32 से 33 घंटे का हमारा ये सफ़र हो गया था। और थक टूट गए थे, खाने पीने की चीज़ें जो है ना हमारे पास ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन और हमारी कोशिश यही होती है कि हम स्टेशन से कुछ भी ना लें, क्योंकि वो आपको पता है खाने वाला तो होता नहीं हैगा। लेकिन खैर फिर भी जो है ना हमने अपना गुजारा कर लिया था। और ट्रेन जो है ना रात में बहुत अच्छी चली थी, बहुत ज़्यादा स्पीड में चली थी। और सुबह तकरीबन जाके ना हम लोग फजर के टाइम तो हम लोग पहुँचे थे रोड़ी, जबकि रोड़ी का जो सही टाइम है ना वो था रात में 12 या 1 बजे का टाइम था रोड़ी पहुँचने को, और हम पहुँचे थे सुबह फजर के टाइम पे। तो बहुत ख़तरनाक और बहुत भयानक वाली ये जर्नी थी हमारी, इतनी ज़्यादा देर वाली और इतनी ज़्यादा शिद्दत वाली गर्मी के साथ। खैर जब मेरे और मेरी सिस्टर मिलते तो हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे बीच में शुगल होता है। और जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, हर चीज़ देखें शूट नहीं की जाती ना, तो रात में जो है ना डिनर के बाद जो है ना हमें, मेरी भाभी और मैं, हम तीनों ने अपने अपने बच्चे सुला लिए थे और तीनों जो है ना बैठ के हमने हॉल में ही ना इतनी देर बातें की, इतनी देर बातें की बैठ के, थोड़ी थोड़ी अपने अपने हस्बैंड की बुराइयाँ की। उसके बाद जो है ना बहुत सारी बातें की, गपशप लगाई हम लोगों ने। फिर ईद आ रही है उसकी तैयारी का सारे जो है ना हमने उधर डिस्कशन की ढेरों बैठ के। और फिर उठ के जो है ना अपने घर सोने चले, कमरों में सोने चले गए। ऑलमोस्ट तकरीबन हम लोग 2:30-3 बजे जो है ना सोए थे। और मेरी जल्दी उठने की आदत ऐसी, मैं फिर अपने टाइम पे जो है ना उठ चुकी हूँ। और अभी जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ है हमारा सेकंड डे अम्मी के घर पे, और टाइम हो रहा है आई थिंक सुबह के 7:30 या 8 बजे का टाइम है। भाई मेरा ऑफिस जा चुका था, तो अभी जो है ना फिर बच्चे थोड़े उठ गए थे, बाकी सारे सो रहे थे। मैंने कहा मैं वॉइस ओवर करके अपनी वीडियो जो है ना वो अपलोड कर दूँ, ताकि इंशाल्लाह यहाँ पर रह के मैं कि अपने डेली व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ। और हुसैन तो इतना परेशान था कि मेरे पापा नज़र नहीं आ रहे, मेरे पापा किधर चले गए हैं। कि उसको यह था कि बस पापा को बुलाओ, पापा के पास जाना है। और दूसरा हुसैन को एक ये परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही थी, उसको पानी नहीं पिया जा रहा था, क्योंकि जब भी ट्रेन चलती थी हमारा डब्बा था लास्ट वाला, और जब लास्ट वाला डब्बा ना वो खैर बहुत ज़्यादा फिर जो है ना हिल रहा होता है, तो उसको ये था कि ये मम्मा क्यों हिल रहा है, मैं पानी नहीं पी पा रहा, ट्रेन को बोलो रोको। और इधर अरमिश सो के उठी थी, और जैसे सो के उठी थी अरमिश को भी अपने पापा की याद आ गई थी। और मुझे तो खैर ज़ाहिर बात है फ़ील तो फिर होता ही है, आप एक साथ रह रहे होते, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा फ़ील हो रहा था कि अभी उनको पका के कौन दे रहा होगा, धो के कौन दे रहा होगा। तो फिर इस तरह का जो है ना टेंशन है मुझे खैर बनी हुई थी। और हस्बैंड से भी फ़ोन पे बात हो रही थी हमारी, हर थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन आता था कि ख्याल रखो कोई मसला तो नहीं है। मैंने कहा अगर कोई मसला भी हो तो क्या आप आ जाएंगे वहाँ से। तो खैर इस तरह से जो है ना हमारा टाइम गुजर गया। और इधर जो है ना रात हो गई थी, तो बच्चों को हमने सुला दिया था, ताकि हम जो है ना अब आराम से ना बैठ के थोड़ी बहुत बातें कर सकते हैं। और रात जो है ना हमने ड्यूटी इस तरह दी कि 2 घंटे आप ही सो गए, 2 घंटे मैं सो गई, 2 घंटे आप ही ने बच्चों का सामान का ख्याल रखा, 2 घंटे फिर मैंने रखा। इस तरह करके जो है ना हमारा टाइम सफ़र वाला अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गुजर गया। अच्छा ट्रेन का सफ़र जो है ना गर्मी में भी बहुत अच्छा ही हैगा, लेकिन अगर सर्दी में सफ़र किया जाए ना तो बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैंने लास्ट सर्दी में सफ़र किया था जब अरमिश और हुसैन 4 महीने के थे। और यही मेरे सिस्टर के साथ मेरी कुछ प्यारी प्यारी सी मेमोरेबल यादें। और मेरी सिस्टर मेरे लिए सिस्टर कम और माँ की जगह जो है ना बहुत ज़्यादा, मतलब मैं छोटी हूँ शायद इसलिए स्पेशल है, या सब रिश्ते ऐसे होते हैं मुझे किसी का नहीं पता। मैं अपनी बात करूँगी तो मेरे बहन भाई मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा। मैं उनके लिए स्पेशल हूँ या वो मेरे लिए स्पेशल है, बट मेरे साथ बहुत ज़्यादा उनका प्यार है, मोहब्बत है, बहुत बहुत ही ज़्यादा है, जो कि आजकल कम ही रिश्तों में देखने को मिलती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ में बहुत लक्की हूँ। पेरेंट्स की तरफ से तो हर बंदा ही होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहन भाइयों के जो है ना मैं प्यार में भी लकी हूँ कि उनका प्यार मुझे भरपूर मिलता है माशाल्लाह से। तो बस हमारा सफ़र जो है ना वो अख्ताम पर ही था, और हम खैर खैरियत से हमारा सफ़र जो है ना गुजर गया था। गर्मी थी, जो भी थे छोटी मोटी उलझने परेशानियाँ तो आप जब घर से निकलो तो आती रहती हैं, लेकिन खैर से दी एंड ये कि हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुजर गया था माशाल्लाह से। इधर भाई जो है ना हमें लेने के लिए आ गया था, सब बच्चों का जो है ना बुरा हाल था। हुसैन को तो इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई रास्ते में भी, और हसन का भी बहुत बुरा हाल था, सारे रो रहे थे। एक तो उनको भूख भी लगी हुई थी, दूसरा गर्मी से बेहाल। और इधर जो है ना आगे भाई और मेरी बड़ी बहन बैठे हुए थे, पीछे मैं बैठी हुई थी बच्चों को लेके सारों को, क्योंकि आप ही को ही बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग का मसला होता है। इधर अरमिश का तो कोई हाल ही नहीं था, बच्चों से बहुत मुश्किल होती कि कब सफ़र ख़त्म होगा और कब जो है ना बस घर आएगा। और घर जाके भी जो है ना बस ऐसे ऐसे मतलब बच्चे चलते चलते गिर रहे थे, क्योंकि अभी भी ऐसे चक्कर आ रहे थे जैसे कि अभी भी हम ट्रेन में बैठे। तो इस तरह की सूरत हाल थी। खैर हम घर पे गए, घर पे जाते ही हमने कुछ नहीं किया। सबसे पहले जो है ना एक
होता है ना बंदा रेस्ट कर ले, नहीं हमने रेस्ट भी नहीं किया। जाते ही जो है ना एक रूम में आप ही चली गई, दूसरे रूम में मैं चली गई। हमने सबसे पहले अपने अपने बच्चों को नहला के चेंज वगैरह करवा दिया, फ्रेश करवा दिया। और भाभी ने बिरयानी बनाई थी बहुत मज़ेदार चटपटी, और माशाल्लाह से भाभी हमारी खाने बहुत अच्छे बनाती हैं। तो बड़े मज़ेदार सी बिरयानी बनाई जिन्होंने हमारे वाली कराची स्पेशल थे वाली बिरयानी चिकन वाली, हमने फिर वो खाई। और साथ में मीठे में उन्होंने खीर भी बनाया हुआ था। और बस अभी फ़िलहाल जो है ना हमने ये खाया। और उनको पता है कि उनकी दोनों नंदे जो है ना वो बिरयानी शौक़ से खाती हैंगे, और चावल तो लवर है, ये राइस लवर है, उनको अच्छी तरह पता है। और वो ख़ुद भी जो है ना हमारी तरह ही चावल वगैरह बड़े शौक़ से खा लेती हैंगी। तो खैर से अब जो है ना बच्चों को हमने टीवी वगैरह लगा दिया था, बच्चे इधर बैठे हुए अपना एंजॉय कर रहे थे। इतनी ज़्यादा थकावट थी, इतनी थकावट थी कि जिस्म टूट रहा था। तो खैर रात में जो है ना शाम में थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे पार्क, सोसाइटी में भाई जहाँ रहते हैं फैमिली मेरी, वहाँ सोसाइटी में पार्क हैगा, वहाँ चले बच्चों को लेके थोड़ी देर बच्चे बैठ गए। हम भी थोड़ी देर गपशप लगा ली भाई भाभी ने और आपी ने। उसके बाद जैसे हम घर में आए तो भाभी ने कहा हाथ मुँह धो और ऊपर आ जाओ, और मैं जो ना चिकन ग्रिल कर रही। तो ये हमारी भाभी ने घर में चिकन ग्रिल किया, और ये इतना यमी था कि इतना यमी था। इंशाल्लाह दोबारा जब भी वो कुछ करेंगी मैं उनकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो कुकिंग बहुत अच्छी करती हैंगी माशाल्लाह से। तो इंशाल्लाह जो भी रेसिपी होगी आपके साथ शेयर करूँगी। इधर वो बना रही थी होममेड चटनी, और ये बहुत मज़े की चटनी बनाती हैं, मेहनत से बनाती हैं। पहले चॉप करती हैं, फिर इसको ग्राइंड करती हैं। और यह है मेरी क्यूट सी भतीजी जिससे मैं पहली बार मिली हूँ, माशाल्लाह से 1.5 साल की हो गई। और इससे मैं पहली दफ़ा मिली हूँ, क्योंकि ये जब मैं पिछले साल कराची आई थी 2 साल पहले, मेरे वापस जाने के बाद ये पैदा हुई थी। मेरी बहन तो आई थी एक आध दफ़ा वो आई भी है और वो मिल चुकी थी, लेकिन मैं नहीं मिली थी। और ये मेरा भतीजा है, और माशाल्लाह मेरी एक भतीजी भी है, और भतीजी जो है वो 8 साल की। नेक्स्ट वीडियो में सबसे मिलाऊंगी डिटेल में। इधर जो है ना भाभी मेरी पीसी थी चटनी, पहले उन्होंने सारे जितने भी थे ना उनको चॉप कर लिया, अब उन्होंने ग्राइंड में डाल के बिल्कुल पीस लेंगी, और बहुत यमी चटनी थी। और भाई जो है ना अंदर बैठे हुए थे मेरे, और कह रहे थे फटाफट बस खाना लेके जो है ना अंदर आ जाओ। साथ रोटियां हमने नहीं मंगवाई थी, क्योंकि हमने कहा ये बहुत है। तो अब हमारे में ये हिसाब होता ना, अगर हम बच्चे हैं तो भाभी का ये हिसाब है ना, ये अम्मी का भी, हम जब मैं के आते तो उन्होंने जो भी खाना पकाया था उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। एक हिस्सा मुझे देना है कि मैं अपने बच्चों को भरपेट खिला दूँ, एक आप ही को देना है कि तुम अपने बच्चों को भरपेट खिला दो, क्योंकि कोई बच्चा भूखा ना रह जाए। और फिर एक हिस्सा भाभी का होता है भाई आप अपने बच्चों को भरपेट खिला दो, जो भी हम तीनों के अलग अलग एक चीज़ दस्तरखान एक ही होता है, पर सबकी डिवाइडेड प्लेटें होती हैं, खा लो। तो ये देखिए कितना यम्मी है, और ये इतना जूसी था अंदर से और ऊपर से क्रिस्पी, और इतना ज़्यादा मतलब मसाले बिल्कुल इक्वल मसाले थे। बच्चों ने इतने अच्छे से खा लिए, किसी बच्चे ने नहीं कहा कि हमें प्यास लगी है या हमें पानी दो, हमें मिर्चें लग रही, किसी बच्चे ने नहीं कहा। और सब बच्चों ने बहुत अच्छे से जो है ना अपने इसको डिनर को एंजॉय किया। तो इंशाल्लाह आप जो भी रेसिपी भाभी पकाया करेंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी उनके। बस ये था मेरा एक व्लॉग, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, बने रहें। अल्लाह हाफ़िज़।